Good morning all the students. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss a new unit 4. The topic is spreadsheet. So today we will discuss about the session 1 and the topic is introduction to spreadsheet. आज हम लोग एक नया सेशन देखेंगे. आपका जो यूनिट 4 का न्यू सेशन होगा सेशन 1. The topic is introduction to spreadsheet. So the term spreadsheet is widely used in accounting and business today. जो term spreadsheet आज पूरी फील्ड में बिजनेस और अकाउंटिंग फील्ड में फैला हुआ है वो स्प्रेडशीट का ही काम है. However, the origin of this word is very interesting. जो इसका वर्ड है स्प्रेडशीट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Spreadsheet is derived from the word spread. ये स्प्रेडशीट से बना हुआ स्प्रेडशीट कहलाता है. It can be seen in the context of newspaper or magazine where two facing pages extend or spread across the centerfold and are considered as one. आप ये स्प्रेडशीट आप देखे होंगे कि आपके न्यूज़पेपर के जो कंटेक्स्ट है मैगजीन में जो दो पेजेस के फेस को एक तरीके से फोल्ड कर करके जब आप उसे ओपन करते हैं तो आपकी पूरी तरीके से वो इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर करके यानी फैलाव हो करके आपके डेटा को सामने रखता है. Earlier the accounting record were maintained manually on oversized sheet of paper called ledger. पहले जो अकाउंट रिकॉर्ड रखा जाता था मैनुअली तरीके से, ठीक है, मैनुअली तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता था जिसे हम लेजर के रूप में इस्तेमाल करते थे. उसे पेपर पे पेन पेंसिल से यूज कर करके उस अकाउंट रिकॉर्ड को रखा जाता था. These ledger were used to record and calculate the monetary transaction of company. ये लेजर इस्तेमाल होते थे पहले के कंपनी के जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते थे उस कंपनी का उसको इस लेजर में रिकॉर्ड करके रखा जाता था. द ट्रांजैक्शन डाटा यूज्ड टू अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल विथ रो एंड कॉलम. जो ट्रांजैक्शन डाटा होता था उसको एक अरेंज्ड वे में रखा जाता था जिसको हम टेबल के रूप के फॉर्मेट में रखते थे और वो टेबल हमारा रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में बना होता था. Later, the need arose to maintain a large number of records. जैसे जैसे जरूरतें बढ़ी उसी हिसाब से हमारा रिकॉर्ड भी बढ़ता गया, which was difficult to fit in one page. एक पेज में संभव नहीं था कि हमारे सारे रिकॉर्ड्स आ जाए. This had led to the concept of spreading the data across pages. इसी कारण से डाटा को स्प्रेड करना एक नया इन्वेंशन किया गया स्प्रेडशीट को ला करके. Thus the concept of a spreadsheet come into being. इस कारण से स्प्रेडशीट को ये इन्वेंशन लाया गया है मार्केट में. जिस तरीके से हम अपने डेटा को एक पेज में फिट नहीं कर सकते हैं इस स्प्रेडशीट के जरिए हम अपने लाखों डेटा को भी एक स्प्रेडशीट में फिट कर सकते हैं. Important features of spreadsheet: computerized और electronic spreadsheet are much more recent origin. ये कंप्यूटराइज और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफिशिएंट तरीके से आपके लिए यूजफुल होता है. MS Excel वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एंड एडवांस्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. MS Excel आपका सबसे मोस्ट प्रोफेशनल और एडवांस स्प्रेडशीट माना गया है जो लाखों लोगों के द्वारा यूज किया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड. MS Excel is one of the most professional and advanced spreadsheet software by using the large across the world. It allow you to store, organize, calculate, manipulate the available data in the tabular format. ये आपको स्प्रेडशीट यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी. आप अपने डेटा को स्टोर कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, कैलकुलेट कर सके और मैनिपुलेट कर सके अपने डेटा को एक टैबुलर फॉर्मेट में कंसिस्टिंग रो एंड कॉलम. जो आपका टैबुलर फॉर्मेट होता है वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना होता है. इट प्रोवाइड इनबिल्ट फीचर एंड डेटा एनालाइज टूल्स. इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स इनबिल्ट रहते हैं. डेटा एनालाइजिंग टूल भी अवेलेबल होता है जिसकी मदद से आप डेटा को एनालाइज कर पाते हैं. इट हैज एन एडिशनल फीचर रिप्रेजेंटिंग डाटा इन चार्ट फॉर्म दैट हेल्प्स अस एनालाइज डेटा क्विकली. इसमें और भी बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं जैसे आपका चार्ट फीचर्स है जो आपको मदद करते हैं आपके डेटा को एनालाइज करने में. So important feature of MS Excel are listed below. कुछ ऐसे important features देखे गए हैं हमारे MS Excel में. Function and formula. Functions are built-in formulas which are used to making calculations such as calculating percentage, interest, average, etc. Function जो हमारा inbuilt formula होता
फॉर्मूला जब भी इस्तेमाल होता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए। फॉर्मेटिंग फीचर, दीज फीचर आर यूज्ड टू इंप्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा। ये फीचर्स आपको आपके डेटा को अपीयरेंस को और भी इंप्रूव करने के लिए फॉर्मेटिंग फीचर दिया जाता है। ऑटो कैलकुलेशन, ऑटो कैलकुलेशन कहने का मतलब अगर आप अपने स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऑटो कैलकुलेशन की मदद से आप तुरंत उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डेटा, आप इसमें कोई भी डेटा को फास्ट तरीके से सर्च कर सकते हैं, कोई भी डेटा को रिप्लेस भी कर सकते हैं। एंटरिंग डेटा इन सीरीज यूजिंग ऑटोमेटिक फिल ऑप्शन, अगर आप डेटा को फिल कर रहे हैं, आप उसे सीरीज में फिल करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक फिलिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। डेटा कैन बी व्यूड इन ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट, आप डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी दे सकते हैं जैसे आपका चार्ट हो गया हो। दिस हेल्प द यूजर टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कंपेयर डेटा इन एन इफेक्टिव मैनर, इससे यूजर को बहुत ही मदद होती है एनालाइज करने में, अंडरस्टैंड करने में और डाटा को कंपेयर करने में। एक इफेक्टिव मैनर में आपको ये डाटा एनालाइज करने में मदद करती है। डाटा कैन बी अरेंज आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, आप स्प्रेडशीट में डाटा को अरेंज भी कर सकते हैं, चाहे वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या आपका असेंडिंग ऑर्डर में। This advanced feature have the MS Excel the first choice for professional to quickly perform lengthy and complex accounting and financial tasks and take immediate decision। ये एडवांस फीचर MS Excel को और भी बेहतर बनाता है प्रोफेशनल फील्ड में। क्यों? क्योंकि इसमें क्विकली वे में आपके कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग से हो, फाइनेंशियल हो या आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आप इसमें कर सकते हैं। सब पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर, कुछ ऐसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट के। पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे इन्वेंट किया गया। दूसरा है अपाचे ओपन ऑफिस कैलकुलेशन, ये आपका दूसरा स्प्रेडशीट है। तीसरा है गूगल शीट, जो आपको गूगल डॉक के द्वारा मिलती है। और चौथा है लिब्रे ऑफिस कैलकुलेशन, ये भी आपका स्प्रेडशीट के रूप में वर्क होता है। हाउ टू स्टार्ट MS Excel, कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे सूट पे जाना है, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे आप उस एप्लीकेशन पे, तो आपका वो मेनू अपीयर होगा, वहां से एक्सेल को चूज करना है और आपका वो स्क्रीन पे आ जाएगा। तो दो तरीके से आप सर्च बॉक्स में जाकर के स्टार्ट बटन में वहां पे एक्सेल लिखेंगे, एंटर करेंगे, आपका एक्सेल वर्कशीट खुल जाएगा। तो इस तरीके का आपको एक्सेल वर्कशीट दिख रहा है स्टूडेंट, तो ये आपका एक्सेल वर्कशीट है, ठीक है, ये आपका स्प्रेडशीट है, दिख रहा है स्टूडेंट। इस तरीके से आपको ये स्प्रेडशीट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाएंगे। ये आपका स्प्रेडशीट है। तो बेसिक वर्कशीट एंड वर्कबुक कॉन्सेप्ट, बेसिक वर्कशीट और वर्कबुक कॉन्सेप्ट क्या है? द MS Excel फाइल इज रिफर्ड एज अ वर्कबुक। MS Excel जो ये फाइल होता है आपका, इसे वर्कबुक कहते हैं। इन विच यू वर्क एंड स्टोर योर डेटा, इसमें आप वर्कबुक में अपने डेटा को क्या करते हैं? वर्क करते भी हैं और अपने डेटा को स्टोर भी करते हैं। ईच वर्कबुक कंसिस्ट सेवरल वर्कशीट, हर एक वर्कबुक में ईच वर्कशीट होते हैं, ठीक है। इट्स सिमिलर पेज लाइक अ नोटबुक, जैसे नोटबुक में हर एक पेजेस को हम लोग वर्कशीट शीट बोलते हैं, उसी तरीके से आपको वर्कबुक में भी शीट अवेलेबल होते हैं। सो वर्कशीट इज लाइक अ पेज एंड वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक। वर्कशीट एक पेज है और वर्कबुक एक तरह का नोटबुक है। द एक्सेल विंडो दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्कबुक। जो एक्सेल विंडो आपको दिखता है आपके स्क्रीन पे, उसे हम वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। इट असाइन अ टेम्पररी नेम एज बुक 1, इसे बुक 1 के नाम से हम लोग असाइन करते हैं। वर्कशीट इज अ ग्रिड लाइक एरिया मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम। ये वर्कशीट आपको दिख रहा है, ये आपका वर्कशीट एरिया है, ठीक है। इस वर्कशीट को आपको रो एंड कॉलम के ग्रिड में दिख रहा है, ठीक है, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन के ग्रिड में दिख रहा है, इसे ही वर्कशीट बोलते हैं। स्टूडेंट, इसी में आप क्या करते हैं? अपना डेटा को एंटर करते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन करना हो या कोई भी डेटा को इनपुट करना हो, आप इसी वर्कशीट में करते हैं। कंपोनेंट ऑफ वर्कशीट, इसके क्या क्या कंपोनेंट है? पहला है वर्कशीट। अ वर्कशीट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल। वर्कशीट में बहुत सारे सेल अवेलेबल होते हैं, which are backed
बेसिक स्टोरेज यूनिट ऑफ डेटा। ये बेसिक स्टोरेज है डेटा के लिए जो आपका वर्कबुक में अवेलेबल होता है। द सेल आर अरेंज इन ग्रिड पैटर्न। सेल जो अरेंज होते हैं वो ग्रिड पैटर्न में, वो आपका सेल रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना होता है। रो रन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये रो जो देख रहे हैं आपका लेफ्ट टू राइट, ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका लेफ्ट टू राइट, ये आपका लेफ्ट टू राइट है, इसे रो बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका कॉलम हो गया, ओके। When you open an Excel workbook, by default it consists 3 worksheet। आप वर्कबुक को ओपन करते हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट देखने को मिलेंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये 3 वर्कशीट आपको देखने को मिलते हैं। They are displayed at the bottom of the worksheet just below the status bar। आप यहाँ पे देखेंगे इसको, शीट यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट बॉटम ऑफ द वर्कबुक आपको ये वर्कशीट यहाँ पे 3 वर्कशीट बाय डिफॉल्ट दिखेंगे। You can add any number of worksheet in a workbook। आप और भी ज्यादा वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं अपने वर्कबुक में। सेकंड है रो। रो है आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल। ये आपका हॉरिजॉन्टल है अरेंजमेंट ऑफ सेल, इसे रो बोलते हैं। और ये आपका, ये दिख रहा है आपका हॉरिजॉन्टल, ये आपका रो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में ये आपका रो है। और ये आपका कॉलम कहलाता है। ये जितने भी ऊपर देख रहे हैं ये आपका कॉलम कहलाता है, ये आपका कॉलम है। और ये आपको रो को डिनोट करता है। जो नंबर सीरीज में आपको दिख रहा है उसे रो बोलेंगे, और जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर डिनोट होते हैं उसे कॉलम बोलते हैं। स्क्रॉल बार, देयर आर 2 स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। 2 स्क्रॉल बार, एक आपका इस साइड और एक आपका नीचे बॉटम ऑफ द वर्कशीट, जहां पे दिखाई देता है आपको जस्ट बॉटम ऑफ द साइड, तो वहीं पे आपको राइट साइड में आपको एक स्क्रॉल बार दिखेंगे। रो हेडर, रो हेडर कैसे रिप्रेजेंट होगा? ईच रो एक्सेल रिप्रेजेंटेड ए स्पेसिफिक नंबर। ये जो आपको दिख रहा है स्पेसिफिक नंबर, इसे रो हेडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे रो हेडर बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, ये आपका डिनोट होता है 1 से लेकर के 10485676, इतने नंबर का आपका रो है आपके वर्कशीट एक्सेल में। कॉलम हेडर आपको A B C D अल्फाबेटिकल जो भी ऑर्डर होता है वो आपको डिनोट होंगे इस अल्फाबेटिकल कैरेक्टर के साथ, उसे कॉलम हेडर बोलेंगे। और ये वर्कशीट एक्सेल में आपको लगभग 16,384 कॉलम अवेलेबल होते हैं। ओके, सेल इज अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये सेल दिख रहा है आपको, ये आपको सेल कहलाता है, ये आपको सेल, ये इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम से बना, इसे सेल कहते हैं। सेल एड्रेस, सेल एड्रेस ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, सेल एड्रेस किसे कहेंगे? ये आप A देख रहे हैं, ये आपका कॉलम हो गया, और ये जो 1 देख रहे हैं वो रो हो गया। तो हम इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय द सेल एड्रेस A1। इस सेल का क्या हो गया? सेल एड्रेस A1, तो आपका ये A1 सेल एड्रेस हो गया। सो इस तरीके से आप अपने सेल को सेल एड्रेस के जरिए डिनोट करते हैं। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल कहने का मतलब अगर कोई सेल को एक्टिव करना है तो आप डबल क्लिक किसी सेल पे करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, या तो आप क्या करते हैं टैब की को प्रेस करते हैं किसी सेल पे ले जाकर के, या एरो की करते हैं तो वो सेल एक्टिव हो जाता है, उसे बोलते हैं एक्टिव सेल। उसके बाद आपका आता है रेंज। अगर हम वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, रेंज क्या कहलाता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए हमें A3, स्टूडेंट यहां पे देखेंगे आप अपना, ये आप देख रहे हैं, मान लीजिए हमने A3 कोलोन उसके बाद D3, तो ये आपका रेंज कह रहा है, यानी रेंज ऑफ सेल कह रहा है। हम इस रेंज ऑफ सेल को लेकर के सर्टेन कैलकुलेशन करते हैं, इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ सेल या रेंज कहते हैं। नेम बॉक्स, नेम बॉक्स आपका ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ये आपका नेम बॉक्स हो गया, ठीक है। ये जस्ट आपका यहाँ पे साइड में आपको फॉर्मूला बार, यहाँ पे आप फॉर्मूला टाइप करते हैं जो सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। ये आपका फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला टाइप करके आप सर्टेन कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। शीट टैब, आप जस्ट यहाँ पे देखेंगे इस साइड, ये एरिया आपका शीट टैब का है। शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस एरिया में आपको 3 शीट बाय डिफॉल्ट दिखेंगे। स्टेटस बार, जस्ट शीट टैब के नीचे आपको स्टेटस बार दिखेगा।
बार में जूमिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है, व्यू ऑप्शन होता है, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे स्टेटस बार में देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा, सेशन 2, मैनेज अ वर्कबुक, ओपन, चेक, क्लोज एंड डिलीट स्प्रेडशीट। सो स्टूडेंट, सेकंड जो सेशन है आपका, मैनेज अ वर्कबुक, ओपन, सेव, क्लोज एंड डिलीट स्प्रेडशीट। सो हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि वर्कबुक को कैसे ओपन करेंगे, सेव कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे और किसी वर्कबुक को या स्प्रेडशीट को कैसे डिलीट करेंगे, आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे। क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक करने के लिए आपको बस कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका वो न्यू वर्कबुक क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए आप सबसे पहले फाइल टैब पे जाएंगे, फाइल टैब पे जाने के बाद न्यू ऑप्शन पे, ब्लैंक वर्कबुक पे ऑप्शन पे क्रिएट ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका न्यू बटन, ठीक है, आपका क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं, क्रिएट बटन को ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका वो न्यू वर्कबुक ओपन हो जाता है। और इसके अलावा आप न्यू बटन पे जाकर के जो आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे एक न्यू बटन ऑप्शन होगा, डायरेक्टली वहां से भी क्लिक कर सकते हैं और एक शॉर्टकट की के जरिए भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, Ctrl+N, आप डायरेक्टली आपका न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगा। इंसर्टिंग अ वर्कशीट, कैसे हम अपने वर्कबुक में वर्कशीट को इंसर्ट करेंगे, तो आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें बाय डिफॉल्ट आप वर्कशीट आइकन देखेंगे और वहां पर आप इंसर्ट पे क्लिक करते ही आपका वो वर्कशीट ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस पे करेंगे तो आपका वो वर्कशीट आपके वर्कबुक में ऐड हो जाएगा और आप डायरेक्टली आप शॉर्टकट की की मदद से Shift+11 F11 की कॉम्बिनेशन को प्रेस करते हैं तो आपका वो क्या होगा, वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगा। हाउ टू सेव अ वर्कबुक को कैसे सेव करेंगे, तो वर्कबुक सेव करने के लिए आप या तो डायरेक्ट Ctrl+S करते हैं, वो भी आपका सेव हो गया, ये एक तरीका है, एक ये मेथड है। सेकंड मेथड है आपका स्टूडेंट जो स्टेप से फॉलो करते हुए पहले फाइल टैब पे जाएंगे, सेव ऑप्शन पे जाएंगे, एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आप उस ड्राइव और फोल्डर को चूज करेंगे जहां पे आप अपने वर्कबुक को रखना चाहते हैं, पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड करेंगे, फाइल नेम देंगे, उसके बाद सेव बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे ओके, और एक्सटेंशन के साथ एक्सेल का एक्सटेंशन है आपका एक्सटेंशन XLS, ये आपका एक्सटेंशन हो गया कोड वर्कबुक एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए। इस तरीके से आपका वर्कबुक फाइल एक्सेल क्या होता है, सेव हो जाता है। नेक्स्ट है आपका रीनेमिंग ऑफ फाइल वर्कबुक, कैसे वर्कबुक या वर्कशीट को हम रीनेम करते हैं, तो रीनेम करने के लिए आपको राइट क्लिक करते हैं आप वर्कशीट टैब पे, जो आप बताए थे जस्ट नीचे की ओर स्टेटस बार के जस्ट ऊपर आपका वो शीट टैब अवेलेबल होता है, वहां पे आप राइट क्लिक करते हैं तो आपका रीनेम ऑप्शन आता है, कोई भी शीट को आप रीनेम कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द शीट टैब एंड द रीनेम ऑप्शन अवेलेबल एंड क्लिक ऑन रीनेम, देन यू जस्ट रीनेम योर शीट टैब। उसके बाद एंटर करते हैं, आपका वो शीट क्या हो जाता है, रीनेम हो जाता है। डिलीटिंग अ वर्कशीट, आप कैसे डिलीट करेंगे, फिर से प्रोसेस पे वहीं जाएंगे, शीट टैब पे जाएंगे, किसी एक शीट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन डिलीट का आता है मेनू में, आप मेनू से डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आपका वो क्या हो जाता है, वर्कशीट डिलीट हो जाता है। मूविंग अप एंड कॉपिंग अ वर्कशीट, कैसे हम मूविंग और कॉपी करते हैं अपने वर्कशीट को, तो जो भी आप शीट को मूव या कॉपी करवाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक पे आपका एक मेनू अपीयर होगा, तो मेनू अपीयर होने पर वहां पे मूव और कॉपी का ऑप्शन आता है,
कॉपी मूव ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका वो शीट क्या हो जाएगा, मूव और कॉपी का आप किसी भी दूसरी जगह पे आप उसे कॉपी या मूव करवा सकते हैं। अप्रोच 1, मूविंग द वर्कशीट विद इन द सेम वर्कबुक। आप सेम वर्कबुक में ही मूव करवाना चाहते हैं तो आप बिफोर द शीट या आफ्टर द शीट करवाना चाहते हैं एंड में, तो आप उसे क्या करेंगे, आप बिफोर द सेक्शन चूज द वर्कशीट, जिस शीट के पहले आप करना चाहते हैं उस शीट पे क्लिक कीजिए और बिफोर द शीट पे आप जाकर के शीट 1 के आप कर सकते हैं। तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर आएगा मूव एंड कॉपी का, वहां पे आप शीट 1 के पहले करना चाहते हैं, शीट 2 के पहले करना चाहते हैं, या शीट 3 के पहले या शीट 3 के बाद आप वहां पे उसे चूज करते हैं और वो आपका मूव हो जाता है। अप्रोच 2, मूविंग द वर्कशीट टू अनदर बुक। कैसे हम अनदर वर्कबुक में अपने शीट को मूव करवाते हैं, उसके लिए फिर से वही शीट पे आप राइट क्लिक करते हैं, मूव एंड कॉपी का ऑप्शन आता है, एक न्यू बुक का ऑप्शन आपका डायलॉग बॉक्स आएगा, उस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आपको न्यू बुक पे क्लिक करना होता है, ओके बटन प्रेस करते हैं और आप देखेंगे कि वो आपका बुक 2 में यानी दूसरे वर्कबुक में ओपन होने पर वो आपका चला जाएगा। इस तरीके से आप अपने दूसरे वर्कबुक में भी अपने वर्कशीट को मूव करवा दिए हैं। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग वर्कशीट, आप के कंप्यूटर सिस्टम में पहले से वर्कशीट एक्सेल फाइल बना हुआ है, आप उसे कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए आप फाइल टैब पे जाएंगे, फाइल टैब पे जाने के बाद ओपन ऑप्शन पे जाने के बाद आप ओपन करते हैं, आपका वो ओपन हो जाता है। उसके लिए फिर आप ओपन बटन पे जाते हैं जो आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे है, ये दूसरा मेथड है। ओपन बटन जो आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे है, वहां पे डायरेक्टली आप ओपन पे क्लिक करते हैं, आपका वो ओपन हो जाता है। या आप शॉर्टकट की की मदद से भी ओपन कर सकते हैं, Ctrl+O। इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग फाइल आप ओपन कर सकते हैं। क्लोजिंग अ वर्कबुक वर्कशीट, कैसे हम जब वर्कशीट इस्तेमाल कर रहे हैं उसे क्लोज कैसे करना है, तो फाइल ऑप्शन पे जाना है, क्लिक करना है ऑप्शन को, उसके बाद चूज करना है ऑप्शन क्लोज, आपका वो क्लोज हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, आपका जो क्लोज बटन यानी क्रॉस का सिंबल है उसको डायरेक्टली आप क्लिक करते हैं तो आपका वो वर्कशीट क्लोज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, सो ये सेशन आपका फिनिश हुआ। ओके